उठिए ना भैया, प्लीज भैया, उठिए भैया। नीचे इतना बड़ा हादसा हो गया, आप अभी तक सो रहे हैं? क्या हादसा? क्या हादसा? आप खुद चल के देख लीजिए, चलिए। चलिए ना भैया। हैप्पी बर्थडे विक्रम मामा। थैंक यू। मेरा गिफ्ट। बर्थडे मेरा है, तुझे मुझे गिफ्ट देनी चाहिए। लेकिन मैं तो छोटा हूँ। ओह अच्छा। जन्मदिन मुबारक हो बेटा। थैंक्स सो मच। खुश रहो। देवी माँ तुम्हें हर बुरी नजर से बचाए, हर मुसीबत से बचाए। मेरी उम्र तुम्हें लग जाए बेटा। माँ तो हमेशा ये कहती हो, क्यों कहती हो ऐसा? मुझे पसंद नहीं है ये। अरे बेटा, माँ के लिए उसका बच्चा उसकी दुनिया होती है, उसका सब कुछ होता है। हैप्पी बर्थडे विक्रम। हैप्पी बर्थडे विक्रम। थैंक यू। ये बुके देखकर कुछ याद आया? शायद आप भूल गए, लेकिन मैं नहीं भूली। क्या याद दिला रही हो बहू? माँ जी, कटरा पहुंचने से पहले हम एक रात के लिए एक होटल में रुके थे। विक्रम ने मुझे सरप्राइज देने के लिए एक ऐसा ही बुके दिया था। याद आया आपको? लीजिए ना। क्या बात है बेटा, बुके क्यों नहीं ले रहे हो? देखिए ना माँ जी, लीजिए ना विक्रम। विक्रम, विक्रम, क्या बात है बेटा, तुम इतने डरे हुए क्यों हो? बता ना। ठीक ही तो कह रही हैं माँ जी, आप इतना डर क्यों रहे हैं? साफ साफ बताइए ना, क्या बात है? तुम रहने दो गायत्री, मुझे बात करने दो। बता बेटा, जो तेरे दिल में है मुझे बता। क्या बात है? मैं तेरी माँ हूँ। नहीं माँ, कुछ नहीं माँ, मुझे बस चक्कर आ रहे हैं। बेटे, सिर्फ एक बार बता दे, तुझे ऐसी कौन सी परेशानी खाई जा रही है? माँ मैंने कह दिया ना, मुझे 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 चक्कर आए थे। सच कह रहा है तू? हाँ सच कह। तो फिर मेरे साथ मंदिर चल। लेकिन माँ मुझे मंदिर नहीं जाना। मैं एक नहीं सुनूंगी, तुझे मेरे साथ मंदिर चलना ही पड़ेगा, अभी इसी वक्त। नहीं माँ, मैं मंदिर नहीं जाऊंगा, मुझे मंदिर नहीं जाना। विक्रम बेटे, आज तेरा जन्मदिन है, आशीर्वाद लेने तुझे चलना ही पड़ेगा। माँ जन्मदिन हो तो क्या हुआ, मुझे नहीं जाना मंदिर। चलो मेरे साथ, मैंने कहा ना, चलिए मैंने कहा ना। क्यों, क्या हुआ? हवाएं उड़ गई? तुम क्या कह रहे हो? हवाइयाँ क्यों उड़ी? क्योंकि जो राज तुम मुझसे छिपाने की कोशिश कर रहे थे वो मुझे पता चल गया। कौन सा राज? कैसा राज? ये गायत्री की जुड़वा बहन।
तस्वीर का दूसरा हिस्सा मैं देख चुकी हूँ, क्योंकि तस्वीर मेरे हाथों से ही फटी थी। जब तुम सब कुछ जान चुकी हो तो मुझसे क्या चाहती हो? इस तस्वीर का दूसरा हिस्सा। मेरे पास नहीं। झूठ मत बोलो। मैंने कहा ना मेरे पास नहीं। मैंने गायत्री को दे दिया। गायत्री के जुड़वा बहन का नाम क्या है? नाम जान के तुम क्या करोगे? नाम बताओ उसका क्या नाम? इरादा क्या है तुम्हारा? नाम बताते हो या नहीं? वैष्णवी। गायत्री का हाथ देखकर बताइए उसके जीवन में सुख कब आएगा? गुरुजी अगर मेरा भविष्य बता भी देंगे बाबूजी, तब भी वो आएगा तो अपने समय से ही ना। सच कह रही हो बहू, मेरी खुशी के लिए कम से कम अपना हाथ दिखा दो। लेकिन बाबूजी। बहू, तुमने तो कभी मेरी बात नहीं टाली, फिर ये क्या हुआ गुरुजी? आप दूसरा दिखाई। क्या भविष्य है मेरी? गायत्री के भविष्य में सुख ही सुख है। लेकिन कब से? जैसा कि गायत्री ने कहा कि भविष्य वर्तमान का रूप समय चक्र अनुसार ही चलता है, न पहले न बाद में। अच्छा, मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। बालक, क्या हुआ गुरुजी? आप गायत्री देवी का हाथ देखकर चौंक क्यों गए? गायत्री का हाथ देखकर मैं अचंभे में पड़ गया हूं बालक। उसकी हस्तरेखाएं उसकी अतीत में घटी घटनाओं से मेल नहीं खाती। हाथ वही है पर रेखाएं बदल गई हैं। परंतु ये कैसे संभव है गुरुजी? बालक, इंसान अपने कर्मों से अपने भविष्य को बदल सकता है, परंतु अतीत को बदलना संभव नहीं है। चलो बेटा। हाँ तुम हुआ ना, मैं यहीं गाड़ी में बैठ। विक्रम, चुपचाप मेरे साथ चलो। मंदिर के द्वार से बिना दर्शन किए जाना देवी माँ का अपमान होता है, और ये तुम अच्छी तरह जानते हो कि ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगी। चलो चलो मेरे साथ, चलो उठो, चलो चलो जल्दी आओ मेरा। बहुत जबरदस्ती करती हो। आओ बेटा, चलो। ये लो, दो थाली लो ना। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। चलो चलो चलो। चलो। आओ बेटी, आओ।
पंडित जी, मैं अपने बेटे विक्रम के नाम पूजा करवाना चाहती हूँ। जी बिल्कुल, लाइए थैली। दो बेटा, बेटा थाली दो, थाली दो बेटा। हाथ जोड़कर देवी माँ का ध्यान करो बेटा। क्या बात है, तुम इतने डरे हुए क्यों लग रहे हो? चलो आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। छोड़ो ना माँ। हे देवी माँ, मेरे बच्चे को क्या हो गया? हेलो। विक्रम कहाँ हो तुम? मैं तुम्हें सुबह से फोन कर रही हूँ। कहिए। कोई तुम्हारे साथ है वहाँ? गायत्री के बारे में गुड न्यूज है। तुम्हारा शक सही निकला। कहिए ना। ऐसे नहीं, मुझे शाम को 7 बजे क्लब के बाहर मिलना। ओके? ठीक है। आज सौदा पूरा हो जाएगा। एक हाथ से इंफॉर्मेशन दूंगी और दूसरे हाथ से इंफॉर्मेशन लूंगी। आज शाम को मुझे पता चल जाएगा कि वो कौन सा राज है जो विक्रम मुझसे छुपा रहा था, और उसके बाद विक्रम और सारे शर्मा खानदान को अपने उंगलियों पे नचाऊंगी। बताइए सच क्या है? ऐसे भी क्या जल्दी है विक्रम बेटा? तुम्हारा वादा। मामी देखो, मेरे पास फालतू वक्त नहीं है खेल खेलने के लिए। बात क्या है? कम ऑन विक्रम, क्या हो गया तुम्हें? We had a deal. गायत्री के बारे में आपने क्या पता लगाया है? गायत्री की जुड़वा बहन है। सबूत? ये फोटोग्राफ। ये तो फटी हुई है। इस फोटोग्राफ के दूसरे हिस्से में सत्यन और गायत्री है, और ये मैंने अपनी आंखों से देखी है। हो सकता है तुम झूठ बोल रही हो। नहीं, ये सच है। सत्यन ने इसका दूसरा हिस्सा गायत्री को दिया है। इसका नाम क्या है? वैष्णवी। विक्रम, विक्रम, खड़ी क्यों हो गई वैष्णवी? चौंक गई?
तुम्हारी असली जान चुका हूं। अब तक तो गायत्री बनकर तुमने मुझे डरा लिया था, लेकिन अब मेरी बारी है। माँ और बाबूजी के सामने मैं तुम्हारा पर्दाफाश कर दूंगा। गायत्री की हमशक्ल होने का काफी फायदा उठा लिया तुमने। गायत्री का खून करके तुमने यहां उसकी जगह ले ली, ये सोचा कि गायत्री बनकर तुम बाबूजी की दौलत हड़प कर लोगी। ये सब कहने से पहले आपने ये सोचा कि आप इन सब बातों को साबित कैसे करेंगे? जब तक आप सबूत नहीं दिखाएंगे, बाबूजी आपकी बात का यकीन नहीं करेंगे। सबूत? ये तो मेरे बचपन की तस्वीर है। आपको कहाँ से मिली? ये वही तस्वीर है जिसका दूसरा हिस्सा तुम्हारे पास है। वही जो मामा जी ने तुम्हें दी। अब भी कहोगी कि तुम गायत्री हो। चाल अच्छी है आपकी। कामयाब हो गई तो वाकई मुझे साबित करना पड़ेगा कि मैं ही गायत्री हूँ। अच्छा सोचते हैं आप, बस एक गलती करते हैं, जोश में आकर उस पर दोबारा गौर ही नहीं करते। तभी तो गायत्री को मारते वक्त भी आपने यही गलती की। खून करने से पहले एक बार भी नहीं पता किया कि जिसे आप मार रहे हैं वो गायत्री है या वैष्णवी। झूठ बोल रही हो तुम। गायत्री सारा वक्त मेरे पास थी। आप भूल रहे हैं, अर्धकुंवारी की गुफा में जाते वक्त गायत्री अकेली थी। याद कीजिए। ये अर्धकुंवारी का मंदिर है। भैरवनाथ से बचने के लिए माँ ने यहाँ 9 महीने बिताए। चलिए। आप नहीं चल रहे? नहीं, तुम हुआ मैं थोड़ी देर यहीं बैठता हूँ। थक गया हूं मैं। याद आया आपको? अर्धकुंवारी की गुफा से जो बाहर निकली थी ना विक्रम, वो गायत्री नहीं थी, वो वैष्णवी थी। आपने वैष्णवी का खून किया है। झूठ बोल रही हो तुम। झूठ बोल रही हो तुम मुझे बहका नहीं सकते। तुम वैष्णवी हो और बाहर से मैंने गायत्री को धक्का मारा। वो फोन पे बाबूजी से मदद मांग रही थी। अगर वो वैष्णवी थी तो उसे बाबूजी के बारे में कैसे पता था? हाँ? नहीं, तुम गायत्री की जुड़वा बहन वैष्णवी हो। गायत्री मर चुकी है। गायत्री को मैंने मारा है। गायत्री को मैंने बाहर से धक्का मारा है। भाई, इसका मतलब गुरुजी की भविष्यवाणी सही निकली। विक्रम, तूने मेरी बहू की हत्या की है। नहीं, माँ, वो सब झूठ था। जो तुमने सुना वो सब झूठ था। माँ, तेरे बेटे ने हत्या की, वो भी वैष्णो माता के दरबार में। माँ, मेरी बात सुनो ना। हाथ नहीं लगाना मुझे। तुम खूनी हो, तुम मेरे बेटे नहीं। माँ, मैं विक्रम हूँ। माँ, मेरा बेटा किसी का खून नहीं कर सकता। माता के दरबार से मिलाई थी उसे, व्रत रखे थे, मन्नत मांगी थी, तब माता ने हमारी झोली में बेटा दिया था। माँ, होश में आओ। माँ, कैसी पैकी हुई बातें कर रही हो तुम? खबरदार जो तूने मुझे माँ कहा। धीरे बात कीजिए, बाबूजी जाग जाएंगे। जाग जाने दो उन्हें। हम दोनों पति पत्नी बहुत गहरी नींद में सोए थे। मैं जाग गई, अब उन्हें भी जाग जाने दो। माँ, पैकी बातें कर रही हो तुम। बाबूजी को पता चल जाएगा, वो मुझे घर से बाहर निकाल देंगे। वो मुझे पुलिस के हवाले कर देंगे। माँ, तुम क्या चाहती हो? तुम्हारा एक लौटा बेटा फांसी पे चढ़ जाए? तुम मेरे बेटे नहीं। माँ, तुम खूनी हो। माँ, तुम क्या चाहती हो? नहीं, तुम कोई बाहर पे आओ। नहीं माँ, वो मेरे बेटे के रूप में नहीं माँ, धोखा देने आए हो। नहीं माँ, तुम मेरे बेटे नहीं, तुम कोई बाहर पे आओ। नहीं माँ,
ये सब हुआ कैसे? बाबूजी वो हाँ कहो। वो हाँ कहो ना, चुप क्यों हो तुम? हाँ, माँ के सामने तो तुम्हारी जबान कैंची की तरह चल रही थी। तो अरे बाबूजी ये क्या बताएगी, मैं ही बता देता हूँ। शाम को जब मैं घर लौटा तो मैंने देखा कि इसके और माँ के बीच में झगड़ा चल रहा था। हुआ ये था कि इन्होंने माँ से मंदिर की चाबियां मांगी थी। जब माँ ने मना किया तो इन्होंने दो बातें सुनाई और चाबियां छीनने की कोशिश की, और इस छीना झपटी में माँ को धक्का लग गया, पैर फिसल गया और सीढ़ियों से गिर गई। क्या क्या ये सच है बहू? पापा भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैंने अपनी आंखों से गायत्री को मम्मी से चाबियां छीनते हुए देखा था। बहू क्या ये सच है? बाबूजी, विक्रम जो कह रहे हैं वो सच नहीं है। वो आपको अपनी बातों में उलझा रहे हैं। तो फिर सच क्या है? सच में आपको नहीं बता सकती बाबूजी। ताज्जुब हो रहा है मुझे, आपको हम दोनों की बातों पर यकीन नहीं होता, लेकिन आपको इनकी बातों पर यकीन हो रहा है। डॉक्टर, अब रेवती की तबीयत कैसी है? इस वक्त कुछ करना पॉसिबल नहीं है, इलाज हो रहा है। कब तक पता चलेगा? होश आने के बाद ही पता चलेगा। सर पर गहरी चोट लगी है, सुबह तक इंतजार करते हैं, शायद होश आ जाए। आप परेशान मत होइए, माँ जी सुबह तक बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। बहू तुम घर जाओ। लेकिन बाबूजी मैंने कहा ना बहू, घर जाओ। मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं अकेला ही ठीक हूं। अब माँ जी कैसी है? बेहोश है। लेकिन आप कैसे लौटा है? कुछ चाहिए था? बाबूजी ने मुझे वहां से भेज दिया बोला। आपको भेज दिया? लेकिन क्यों? विक्रम ने माँ जी के एक्सीडेंट का सारा इल्जाम मेरे सर मढ़ दिया। क्या? और बाबूजी ने विश्वास कर लिया? लेकिन आपने सच क्यों नहीं बताया? कौन सा सच? यह है कि विक्रम और माँ जी के बीच में झगड़ा हुआ था। और बाबूजी उस झगड़े का कारण पूछते तो क्या जवाब देती मैं उन्हें कि विक्रम ने गायत्री को मार दिया है और वो मुझे गायत्री की जुड़वा बहन वैष्णवी समझता है। ये कहती मैं बाबूजी से। आप ऐसा कहती तो बाबूजी को बहुत बड़ा सदमा लगता। इसीलिए मैं खामोश रही। हेलो, कामिनी बोल रही। हाँ मम्मी कहिए, क्या हाल है? मेरे हाल का अंदाजा मेरी अगली चाल से ही पता चल जाएगा। मम्मी रिलैक्स, यू नो, टेंशन लेने से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तुमने मुझे धोखा देकर अच्छा नहीं किया विक्रम। तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे बताओगे कि गायत्री के जुड़वा बहन के बारे में तुम क्यों जानना चाहते हो। प्रॉमिस? मामी, जो आपने मेरे साथ किया मैं उसे ब्लैकमेल भी कह सकता हूँ। वैसे अगर मैंने आपको प्रॉमिस नहीं किया होता तो क्या आप मुझे सच्चाई तक ले जाते हैं? आई डोंट थिंक सो। यू नो मामी, मैं आजाद बंदा हूँ और किसी के दबाव में अपनी जिंदगी नहीं जीना चाहता। मिजाज तो मेरा भी कुछ ऐसा ही है, इसलिए किसी का कर्जा नहीं रखती, फौरन बैलेंस शीट टैली कर देती हूँ। मामी मैं इसे धमकी समझूं? ऑफ कोर्स नॉट विक्रम बेटा, मैं तो तुम्हें समझा रही हूँ कि हमारे बीच एक सौदा हुआ था। सौदे की शर्त मैंने पूरी कर दी, अब बारी तुम्हारी है। कल सुबह तक अगर तुम पूरी कर दो तो बैलेंस शीट टैली हो जाएगी, वरना? बात अगर वरना तक ना ही पहुंचे तो अच्छा है। तुमने कामिनी का प्यार भरा रूप देखा है विक्रम बेटा, लेकिन अगर तुम मुझे धोखा दोगे तो यही कामिनी तुम्हें खाक में मिला देगी।
कल सुबह 10 बजे। इस स्वागत के लिए तो नहीं खड़ी होगी तुम यहाँ। वैसे अगर तुम्हारे इरादे घर छोड़ के जाने के तो मेरी मान लो, फौरन निकल जाओ, यही रास्ता है। याद करो जब मैंने तुम्हें कहा था कि जब मुझे तुम्हारी असलियत के बारे में पता चल जाएगा मैं तुम्हें बेइज्जत करके इस घर से निकाल दूंगा, याद है? पर मैं ये सोच रही हूँ कि इस जीत की खुशी आप मनाएंगे कब तक? आज रात तक, कल सुबह तक? सोचिए कि कल सुबह क्या होगा। कल सुबह जब माँ जी को होश आ जाएगा और वो बाबूजी को आपकी असलियत बता देंगे। वो बता देंगी कि गायत्री का खून आपने किया है। तो क्या करेंगे आप? हेलो। क्या भैया, कब से फोन बज रहा है? क्या बात है? भैया मम्मी को होश आ गया, आप जल्दी से हॉस्पिटल आ जाइए। विक्रम कहाँ है? रेवती, तुमने तो डरा ही दिया था। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। मेरी माँ, तुम्हें आराम की जरूरत है। बात क्यों कर रही हो? आराम कर लो ना। विक्रम ठीक कह रहा है रेवती, तुम आराम करो। मैं जो कहना चाहती हूँ वो ज्यादा जरूरी है। मैं सब जानता हूँ रेवती, गायत्री से मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी। चाबियों के लिए उसने ऐसा किया। ये आप क्या कह रहे हैं? मेरे साथ जो हादसा हुआ उसका जिम्मेदार विक्रम है। क्या? हाँ, विक्रम ने गायत्री का खून किया। वो जिंदा नहीं है। क्या कह रही हो तुम? घर में कौन है? वैष्णवी, गायत्री की जुड़वा बहन। कल रात मैंने उन दोनों को बातें करते हुए सुना है। विक्रम गायत्री को माता के दरबार में लेकर गया और वहां उसने गायत्री को पहाड़ी से धक्का मारकर गिरा दिया। वो बेचारी बाबूजी करती रही, चिल्लाती रही।
बाबूजी, बाबूजी, बाबूजी। बाबूजी मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। माफी? बाबूजी मुझसे गलती हो गई, एक बार माफ कर बहू लीजिए। को मारकर तुमने जो जुर्म किया है उसमें रहम की गुंजाइश नहीं है विक्रम। जी में आता है मैं तुम्हें अपने हाथ से सजा दूं, लेकिन नहीं, कानून तुम्हें सजा देगा। मैं चाहूंगा कि तुमको सख्त से सख्त सजा मिले। बाबूजी कैसे बोल रहे हैं आप? माँ, 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 प्लीज बाबूजी को समझाओ ना। माँ मुझे बचा लो। माँ, मैं विक्रम हूँ। माँ, तुम्हारा इकलौता बेटा मैं विकी हूँ। माँ प्लीज। माँ, कविता, पूजा प्लीज, तुम दोनों बात करो ना बाबूजी से प्लीज। कहो ना उन्हें, कुछ तो कहो। Why quiet? कविता, why? कुछ तो बोलो ना। What's wrong with you? कुछ तो बोलो। पूजा, सुनो। तुम बाबूजी से बात कर लो। मुझे इस बार मदद कर लो तुम। देखो बाबूजी तुम्हारी बात कभी नहीं टालेंगे। तुम बाबूजी से बात कर लो प्लीज। मेरे लिए काम कर लो ना प्लीज। सिर्फ विक्रम, आप भूल रहे हैं जो आपकी मदद कर सकती थी उसका तो आप खून कर चुके हैं। क्यों आई हो? अब क्या चाहिए तुम्हें? अपनी जीत महसूस करने आई हूँ विक्रम, तुम्हें हारा हुआ देखने आई हूँ। हाँ, क्यों नहीं? अपनी बहन का बदला लेने आई थी तुम। पता है विक्रम, मैं तो तुम्हें बहुत अक्लमंद समझती थी। मुझे नहीं पता था कि मेरे लौटने के बाद भी तुम इतने दिनों तक मेरे झांसे में रहोगे। कैसा झांसा? गौर से देखो विक्रम, मैं गायत्री हूँ। अब ये नाटक करने का फायदा क्या है? तुम्हें जो चाहिए था वो तुम्हें मिल चुका है। गायत्री नहीं, तुम वैष्णवी हो। मैं वैष्णवी नहीं हूँ विक्रम, मैं गायत्री हूँ। ध्यान से देखो, मैं जिंदा हूँ। तुम गायत्री नहीं हो सकती। गायत्री मर चुकी है, वो वापस नहीं आ सकती। तुम वैष्णवी हो। विक्रम, वैष्णवी नाम की मेरी कोई जुड़वा बहन नहीं है। वो सब तो सिर्फ एक नाटक था। तुमने मेरे साथ जो धोखा किया, मुझ पर जो अत्याचार किए, उसका बदला लेने के लिए। और अब गायत्री के खून के झूठे इल्जाम में तुम पर मुकदमा चलेगा। और पता है विक्रम, जब तुम्हें सजा मिलेगी ना, तब जाकर मेरा मकसद पूरा होगा। बेवकूफ औरत, अपने ही हाथों अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार गई। ये राज उसे मुझे सजा मिलने तक छुपा के रखना चाहिए। अगर ये गायत्री है तो मैंने गायत्री को मारा ही नहीं।
योर ऑनर, ये इल्जाम मुझ पर जो लगाया गया है ये बिल्कुल झूठ है, बेबुनियाद है। मैंने अपनी बीवी गायत्री का कत्ल नहीं किया, वो जिंदा है। क्या आप ये बात साबित कर सकते हैं? ऑफ कोर्स योर ऑनर, सबूत यहां अदालत में मौजूद है। मेरी बीवी वहां सामने है, जिंदा है, बैठी है वहां पे। आप यहाँ कटघरे में आइए। गीता पर हाथ रखकर कसम खाइए, मैं गायत्री शर्मा जो कुछ भी कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। मैं गीता पर हाथ रखकर कसम खाती हूँ कि मैं गायत्री शर्मा नहीं हूँ। ये झूठ बोल रही है जज साहब। जज साहब ये झूठ बोल रही है, ये झूठ बोल रही है जज साहब। ये गायत्री शर्मा है, मेरी बीवी है। ये मेरी बीवी गायत्री है। आप चुप रहिए। अगर आप गायत्री नहीं तो कौन है आप? मैं गायत्री की जुड़वा बहन वैष्णवी हूँ। मैं वैष्णवी नहीं हूँ विक्रम, मैं गायत्री हूँ। विक्रम शर्मा ने गायत्री की हत्या की है और मेरे पास इसका सबूत है जज साहब। मैं गायत्री की जुड़वा बहन वैष्णवी हूँ। विक्रम शर्मा ने ही गायत्री का खून किया है। ये झूठ बोल रही है, झूठ है ये जज साहब, ये झूठ बोल रही है। ये मेरी बीवी है जज साहब, ये गायत्री शर्मा है, मेरी बीवी है। आपके सामने जिंदा खड़ी है ये। मेरे समझ में नहीं आ रहा तुम इतना झूठ क्यों बोल रही हो। आप खामोश रहिए। क्या आपके पास कोई सबूत है? मेरे पास सबूत है जज साहब। विक्रम ने सुधरने का नाटक किया और गायत्री को मारने के इरादे से वो उसे वैष्णो देवी के दर्शन कराने ले गया। शॉर्टकट के बहाने विक्रम गायत्री को एक सुनसान रास्ते पर ले गया। पहाड़ पर पहुंचने के बाद विक्रम ने गायत्री को बहाने से किनारे पर बुलाया। विक्रम ने उसे पहाड़ से धक्का देना चाहा। गायत्री अपने बचाव के लिए चीखती रही, चिल्लाती रही और उसने गायत्री को पहाड़ से धक्का दे दिया। ये सब फोटोग्राफ्स झूठे हैं। ये गायत्री है, ये गायत्री है। गायत्री बच गई थी। ये फोटोग्राफ्स झूठे हैं जज साहब। ये मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें छोड़ूंगा। ऑर्डर ऑर्डर। ये साबित हो गया कि विक्रम शर्मा ने अपनी पत्नी गायत्री की हत्या की। इंडियन पीनल कोड 302 के तहत यह अदालत
विक्रम शर्मा को सजाए मौत देती है, टू बी हैंग टिल डेथ, टू बी हैंग टिल डेथ, टिल डेथ, टिल डेथ। फोन अस्पताल को तो नहीं था। कहीं मां को होश तो नहीं आ गया? मेरा सपना सच तो नहीं हो जाएगा? मां को अगर होश आ गया तो मेरा सपना सच हो सकता है। मेरी मां को कभी होश नहीं आना चाहिए। मेरी मां को कभी होश नहीं आना चाहिए। मैं उसे होश नहीं आने दूंगा। मेरी रेवती को बचा लो, उसके सिवाय मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है माता, उसे बचा लो। अगर माँ को होश आ गया मुझे वो फांसी दिलवा कर रहेगी। मैं मरने को तैयार नहीं। मैं क्यों मरूं? मेरी क्या गलती है? अगर माँ को अपने बेटे से ज्यादा अपने उसूल, अपनी सच्चाई से प्यार है तो मुझे भी तो अपनी जिंदगी से, अपने आप से प्यार है। माँ को मरना होगा। तुम चाहो तो मेरे प्राण ले लो माता, लेकिन रेवती को बचा लो। पूरे 40 साल का साथ है हमारा। मेरे दुख में, सुख में वो हमेशा मेरे साथ खड़ी रही। अगर उसे नहीं बचा सकती तो मुझे भी अपने पास बुला लो। मैंने तो बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन माँ ने एक नहीं सुनी। अगर मेरी बात सुन ली होती तो आज ये दिन नहीं देखने पड़ते ना, जब कोई खुद अपने आप को दुश्मन बन जाए। तो उसमें दूसरा क्या कर सकता है? रेवती से ऐसा कौन सा अपराध हो गया है मां? उसे बचा लो, रेवती को बचा लो। अगर मैं खून कर सकता हूं तो उसे छुपाने के लिए दूसरा खून भी कर सकता हूं। आज मां को कोई बचा नहीं सकेगा। मुझे माफ कर देना मां, लेकिन तुमने मेरे लिए और कोई रास्ता छोड़ा ही नहीं। तुमने मुझे आशीर्वाद में अपनी उम्र दी थी, वही ले रहा हूं मैं, और कुछ नहीं कर रहा हूं।
बेटा, थोड़ी देर इनके साथ अकेला रहना चाहता। मैं हूं साथ में, आप अगर आप बाहर जाए मैं लेकिन सर मैं ड्यूटी पर हूँ, पेशेंट को छोड़कर नहीं जा सकती। मैं हूं ना, आप जाइए बाहर। ठीक है। आओ विक्रम बेटा, शर्माओ मत, अपनी गाड़ी समझो। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो नॉट दैट। क्या चाहिए मामी? सारी बातें यहीं करोगे? बताइए क्या बात है, क्या चाहती हैं आप? It's getting better. काफी सुनसान जगह है ना? हेलो सत्यन, कामिनी बोल रही हूँ। हाँ, सुबह घर से जल्दी निकल गई थी ना, इसलिए तुम्हें मिल नहीं पाई। हाँ, मैं विक्रम बेटे के साथ ही हूँ, कुछ जरूरी बिजनेस की बातें कर रहे हैं। हाँ, ऑफ कोर्स, अभी देखिए। विक्रम। हाँ मामा जी, हाँ ऑफ कोर्स आऊँगा, क्यों नहीं। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बस वक्त नहीं मिला ना। नहीं, जरूर आऊँगा, डेफिनेटली। ओके, ऑलराइट, बाय बाय। हाँ सत्यन, टाइम क्या हुआ? 3। हाँ मामी जी, मेरे पास फालतू वक्त नहीं है, गेट टू द पॉइंट।
पॉइंट की बात यह है कि तुम्हारा सौदा पूरा करो। कैसा सौदा? वेरी बैड विक्रम बेटा, वेरी बैड। बिजनेस में अगर मेमोरी स्ट्रांग नहीं होगी तो भारी नुकसान हो सकता है। मैं आपसे कह चुका ना कि गायत्री के बचपन के बारे में जानने में कोई खास वजह नहीं थी। सौदा याद है तुम्हें? बहुत हो गया ड्रामा, मैं जा रहा हूँ। मेरी मर्जी के बिना जाओगे तो सीधे जेल पहुंच जाओगे। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि मैंने तुम्हें अपनी माँ का ऑक्सीजन सिलेंडर बंद करते हुए देख लिया। बेचारी का अभी तक दम भी घुट चुका होगा। शर्म मामी, और तुम्हें यही एक कमी है, कुछ देख लेती है तो मुंह बंद नहीं कर सकती। आपको भी अपना मुंह बंद रखना चाहिए था, क्योंकि अगर विक्रम शर्मा एक खून कर सकता है तो वो दूसरा भी कर सकता है। विक्रम बेटा, तुम जैसे मर्द औरत को हमेशा बेवकूफ समझते हैं और इसीलिए उनके जाल में फंस जाते हैं। कैसे जाल में? तुम्हें क्या लगता है कि मैंने सत्यन को यूं ही फोन कर लिया था? वो जानते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूं। कितने पैसे चाहिए? हाउ इंसल्टिंग! तुमने क्या मुझे मामूली सा ब्लैकमेलर समझ रखा है? क्या चाहिए तुम्हें मामी? सच, और सच के अलावा कुछ नहीं। सच ये कि मैंने गायत्री का खून किया। कैसे? पहाड़ से धक्का देकर। इसीलिए वैष्णो देवी से तुम अकेले लौटे और जब घर पर आए तब तुमने गायत्री को पाया। इसलिए तुम जानना चाहते हो कि गायत्री की जुड़वा बहन है या नहीं। इसका मतलब यह है कि घर पर जो है वो वैष्णवी है। यही सोच रही थी कि गायत्री में इतनी हिम्मत कहां से आई, और यह बात रेवती जी को पता चल गई। अगर रेवती जी को होश आता तो तुम तो फांसी के फंदे से लटक जाते, और इसीलिए तुमने अपनी मां की। लेकिन तुम्हारी प्रॉब्लम वैसे की वैसे ही है, और 2 खून करने के बाद भी तुम वहीं के वहीं हो। वैष्णवी अब भी तुम्हारे घर पर है। वैष्णवी को मैं अपने घर से बाहर निकाल कर ही रहूंगा। तुम चाहो तो मैं वैष्णवी को तुम्हारी जिंदगी से ऐसे निकाल सकती हूँ जैसे दूध में से मक्खी को निकाला जाता है। बोलो, सौदा मंजूर है? आज तुम्हें मेरे सवालों का जवाब देना ही होगा। विक्रम बेटा, फौरन हॉस्पिटल आ जाओ।
रेवती को होश आ गया है।